अगर अडानी के बारे में अगर संसद में आवाज उठती है तब प्रधानमंत्री जी का संसाधन छो जाता है। इस देश के सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे ताला लग जाता है। मुझे सवाल इस पे है सर, ये कानून राहुल गांधी ने खुद कहा था कि ये कानून सही है, अध्यादेश को फाड़ा था। भैया आप बताइए, 2010 में लालू यादव की सदस्यता इसका प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता। ये ध्यान, इसका मतलब आप मोदी जी को बचा रहे थे। आपके खिलाफ ईडी की जांच हो तो धरना, इनकम टैक्स की जांच हो तो धरना, मतलब आप लोग कानून से ऊपर है क्या? वही कानून माता आप पर लागू हुआ है तो इतना दर्द काहे हो रहा है? जो लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं वो लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। हम लोग, अरे इंदिरा गांधी भी वीर सावरकर कहती थी भाई। मेरे साथ पिछले 4 सालों से सड़कों पर कांग्रेस की एडवोकेसी करने वाले उनके अघोषित प्रवक्ता श्रवण पांडे हैं। अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, कोर्ट ने उनको सजा सुनाया है। सर, सजा तो कोर्ट ने सुनाया, सदस्यता कानून के तहत गई है, इसमें बीजेपी क्या कर रही है? फिर वही सवाल मैं कहता हूं, सदस्यता कोर्ट ने सुनाया, मैं उसका सम्मान करता हूं, कोर्ट पे हमें सवाल नहीं है। लेकिन जब इस देश के सरकारी संसाधनों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, जब इस देश में अगर अडानी के बारे में अगर संसद में आवाज उठती है तब प्रधानमंत्री जी का संसाधन छो जाता है। इस देश के सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे ताला लग जाता है। मुझे सवाल इस पे है, आप बताइए, अगर तमाम सरकार के दबाव में पत्रकार महोदय कान में गरम तेल डाल लीजिए, क्योंकि अब इस देश की सरकार और इस देश की जनता नहीं देखिए, सरकार आराम से नस फट जाएगा, नस फट जाएगा, नस फट जाएगा। अरे हम क्रांतिकारी लोग, हमारी नसें नहीं फटेंगी। मैं कह रहा हूँ सरकार के दबाव में है कोर्ट है? नहीं, बिल्कुल भैया, जब सारी संस्थानों, आप बताइए, नीति आयोग की बात करिए, योजना आयोग की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, जब सारे संसाधनों पे आपके लोग ही बैठे होंगे तो फायदा किसका? ये तो नियम तो आप पर भी लागू होता है। जब कांग्रेस थी तो इसका मतलब कांग्रेस के से डराती होगी संस्थाओं। आप बताइए, कांग्रेस ने क्या भारतीय जनता पार्टी की कभी सदस्यता निरस्ती या देश के प्रधानमंत्री को? लालू यादव की सदस्यता गई थी, आपकी सरकार थी, सुनिए, राहुल जी ने अध्यादेश फाड़ा था। मैंने कहा, अगर उस वक्त संसद भवन में जब राहुल गांधी जी कह रहे हैं मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, तब भाजपा तो 2019 के मामले में कितना झूठ बोलिएगा भाई? अरे झूठ पे झूठ, 2019 के मामले में फैसला आया ये। अरे झूठ पे झूठ, अडानी वाले मामले का क्या लेना देना है? झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूट रहे रहो, देश की जनता का खून पीते रहो। झूठ बोल रहे हैं ना? ये 2019 के मामला पर फैसला आया है ना? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 2014 में यही सरकार थी जो कहती थी बहुत ही महंगाई पे मार अब की बार मोदी सरकार। तो आप कहां से कहां ले जा रहे हैं? कहां से? अरे महंगाई पर बाद में बात करेंगे, सारे पहले राहुल गांधी पर आइए। आपको भी तो आईना दिखा दूं, आपको भाजपा के लिए लग रहा है भाजपा का इतना बड़ा, अरे देश के लोकतंत्र पे सरकार भाजपा वाला है। अरे देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा चला है, कहां चला है? कहां नहीं चला है? संसद की सदस्य। सर, ये कानून राहुल गांधी ने खुद कहा था कि ये कानून सही है, अध्यादेश को फाड़ा था। भैया आप बताइए, 2010 में लालू यादव की सदस्यता, इसके प्रधानमंत्री मैं ट्वीट उठा के दिखाता हूँ, 2018 में कहा था अगर लोकतंत्र में आवाज को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र। कहां आवाज दबाया है? कोर्ट ने फैसला दिया है। देश के प्रधानमंत्री को नहीं माफी मांगनी चाहिए जब चीन में जाके कहते हैं देश के प्रधानमंत्री? तो केस कीजिए ना कोर्ट में जाके मोदी के खिलाफ। देखिए, मैं वही कहा हूं, जब इस देश में अगर लोग अपनी आवाज उठा के अगर सड़कों पे उतरेंगे तो लाठी और डंडों के जरिए जेल को डराने का कांग्रेस में नहीं होता था? नहीं, देखिए, अरे मैं कहता हूं, जगनमोहन रेड्डी को जेल में किसने डाला? अगर कांग्रेस में होता, अगर नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया होता तो देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं होता। ये ध्यान, इसका मतलब आप मोदी जी को बचा रहे थे? नहीं, हम क्या मोदी जी को बचा रहे थे? अरे भैया, यही तो लोकतंत्र है, यही देश का लोकतंत्र है। जो लोग देश के लोकतंत्र को बेचना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल यही क्रांति है। ये देश का युवा है, ये सड़कों पे जब उतरेगा तब देश के प्रधानमंत्री। राहुल जी के साथ ऐसा क्या हुआ है? आप कानून नहीं मानेंगे क्या? राहुल जी के लिए अलग कानून है, वो भारत का कानून नहीं मानिएगा? आप बताइए, अगर हम कानून के मानने वाले लोग नहीं होते, हम कानून का भी समर्थन करते हैं और इस देश की अदालतों का, लेकिन मेरा यही सवाल है, प्रधानमंत्री जी कहते थे वन नेशन की बात करते थे, उन्होंने वन नेशन के नाम पे इस देश में 2 कानून प्रणाली लाने का काम किया। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो आएगी ना आप राहुल गांधी के ऊपर, आप ऐसे बयान देते रहिए, आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं आएंगे। सर, मेरा छोटा सा सवाल है सर, सुनिए, कि राहुल गांधी को मोदी जी ने फैसला सुनाया है,
अमित शाह ने फैसला, कोर्ट ने फैसला दिया है। आपके खिलाफ ईडी की जांच हो तो धरना, इनकम टैक्स की जांच हो तो धरना, मतलब आप लोग कानून से ऊपर है क्या? आप बताइए, राहुल गांधी जी राज्यसभा सांसद है या लोकसभा सांसद? लोकसभा सांसद। तो लोकसभा में आवाज उठनी चाहिए, राज्यसभा में मोदी मतलब राहुल। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जिसको भी एमपी एमएलए को सजा हो जाएगी 2 साल से या 2 साल से ज्यादा, उसकी सदस्यता चली जाएगी और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। आपकी सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, अध्यादेश लाया जा रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम नहीं मानेंगे, ये कानून हम बदलेंगे संसद से। राहुल जी ने यंग एंग्री मैन होते हुए, अन्ना का आंदोलन चल रहा था, बहुत बड़े जेम्स बॉन्ड बन रहे थे, कहा कि नो जीरो टॉलरेंस, नॉनसेंस है ये, और उन्होंने बिल फाड़ दिया। क्योंकि उस समय लालू यादव को जेल जाना था, लालू यादव की सदस्यता जानी थी, लालू यादव राजनीति से बाहर हो गया। वही कानून माता आप पर लागू हुआ है तो इतना दर्द काहे हो रहा है? देखिए, कानून लागू, कानून से हमें दर्द नहीं है। हाँ। लेकिन जब आप बताइए, हाँ। इस देश की संसद है, संसद सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है। अगर लोकतंत्र में मंदिर में आप मंदिर कहिएगा, कोई कहेगा गिरजाघर है, कोई कहेगा चर्च है, कोई कहेगा अरे मंदिर नहीं है, वो डेमोक्रेसी का स्थान है। देखिए, वही के बाद संसद भवन बोलिए भैया, भाजपा आप लोग यही धार्मिक टैग दे रहे हैं। वो संसद है भाई, वही पार्लियामेंट है उसका नाम, पार्लियामेंट टेम्पल कहीं लिखा हुआ है, कुछ भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ, जो मंदिर मस्जिद के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कबर राम मंदिर का ताला किसने खोला था? राजीव गांधी ने खोला था। वो क्या था? लेकिन आज की सत्ता में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आए दिन एक प्रत्येक विशेष और समुदाय को लड़ाने का काम किया। बीजेपी, अब सुनिए मुद्दे पर आइए। अब पक्ष बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी के लोगों को गाली दी, इसलिए सजा हुई, पूरे समाज को गाली दिया। मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के 80 समाज को भी आघात तो किया है। अगर लोकतंत्र का इस देश से खात्मा होगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम का खात्मा होगा। ये तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं भैया, हथौड़ा पे हथौड़ा चलाए जा रहे हैं। अरे इस मोदी जी मनरेगा में मजदूरी करके आए, वो चुनाव जीत के आए भाई, 2 बार चुनाव जीत के। राहुल गांधी भी नहीं मनरेगा में नौकरी करके आए, वो की सड़कों पे चल के और इस जनता की आवाज उठाते हुए संसद में। आप लोग जनता के द्वारा चुने गए राहुल गांधी भी लोग बहुत ना हड़बड़ा जाते हैं। अरे लालू यादव जेल खट रहा है ना, आज भी लड़ रहा है ना, आप लोगों पर जैसी चाप चढ़ता है ना, आप लोग होली का है, कानून नहीं मानेंगे। राहुल गांधी फैमिली भारत का कानून नहीं मानेगी, संविधान नहीं मानेगी। अरे झेलिए इनकम टैक्स ईडी की जांच, थोड़ा आप भी तो मजा लीजिए। आप लोगों के राज में बहुत लोगों के इनकम टैक्स ईडी की जांच हुई है। इस देश के लोकतंत्र की बात है। अगर लोकतंत्र पे सवाल मैं कहता हूं, जब राहुल गांधी जी अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, कि वो दिखाना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी को आईना, कि आप लोग जो कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। आखिर कौन लोग गद्दार है देश के? देश की जनता जानती है। जो लोग सावरकर को मानने वाले लोग हैं, वो लोग माफी मांगने वाले लोग हैं। हम लोग, अरे इंदिरा गांधी भी वीर सावरकर कहती थी भाई। अरे आप लोग ना अपने ही पापों में घिरते जा रहे हैं। देखिए, वीर 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 ऐसे कहते रहिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर। मैं कहता हूँ वीर, अब किसी का नाम मैं कहता हूँ, मेरा भी वीर सावरकर नाम रख दोगे भैया कल को? भारतीय जनता पार्टी तो केवल वीर वीर के नाम पे आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर ये सब सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इतने पाप है कांग्रेस के 60 साल में, इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं कांग्रेस ने, चाहे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई या सरकार को बर्खास्त करना, लोगों को परेशान करना। बस फर्क एक है, जब से मोदी जी वाली सरकार आई है वो जाति नहीं देख रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे हैं, सब पर कार्रवाई होती है, चाहे वो सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे राहुल गांधी हो। कांग्रेस के राज में ये मामला नहीं था। कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी। कोई लालू यादव है तो जेल में डालो, हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन है तो जेल में डालो, मायावती है तो संपत्ति की जांच करा लो, मुलायम सिंह है तो जांच करा लो। और वही जांच वाला जो भूत है ना, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है और वो अब कांग्रेस के पीछे पड़ी है। कांग्रेस की हालत ये है कि न उसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इस देश की जो मीडिया है वो 2 खेमे में है, या तो वो राहुल कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, जो उनके खिलाफ जो जिस तरह के इस्तेमाल हुए इन सब चीज़ों का, उस पर कोई डिस्कोर्स ही नहीं होता है, कोई बहस ही नहीं होती है। वो तो शुक्र है डिजिटल मीडिया का कि वो तमाम सवाल पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कानून की सहमति राहुल गांधी ने दी, जिस अध्यादेश को फाड़ने की वजह से एक कानून बना,
आखिर उसी चपेट में राहुल गांधी खुद आ गए, तब इतनी बेचैनी क्यों? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डिजिटल मीडिया आपको मौका देता है कि आप हमसे सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी राय भी बता सकते हैं, और आपको अगर ये खबर बातचीत पसंद ना आई हो तो आप हमें अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टीवी अखबार ये आपको मौका नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि डिजिटल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।